अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, के बेशक अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले अहले इल्म हैं। यानी कि जब बंदे के पास इल्म आता है तो इल्म की बरकत से उसके दिल में अल्लाह का खौफ आता है, अल्लाह की खशियत आता है। असल में इंसान जो वाकई अल्लाह से डरता है, याद रखना अल्लाह का जो डर है, अल्लाह का जो खौफ है, अल्लाह की जो खशियत है, दरअसल हकीकत में इंसान के पास उसी वक्त आती है जब उसके पास इल्म आता है। इसलिए कि जब उसके पास इल्म नहीं होता, वो कहता तो है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, मगर वो सिर्फ कहता है मैं अल्लाह से डरता हूँ, वो अल्लाह से डरता नहीं। इसलिए कि उसको पता ही नहीं कि अल्लाह कौन है। जाहिर सी बात है, जैसे तोता अपनी जबान से मूसा और ईसा कहता है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि मूसा कौन है, ईसा कौन है। अल्लाह अकबर। इसी तरह एक अनपढ़ इंसान, एक जाहिल इंसान अल्लाह अल्लाह तो कहता है, उसको मालूम ही नहीं है कि अल्लाह कौन है, उसकी गैरत क्या है, उसकी कुदरत क्या है। अल्लाह अकबर। इसलिए वो सही माना में अल्लाह से नहीं डरता। फिर क्या होता है, दरअसल जब इल्म आता है तो पता चलता है कि अल्लाह का खौफ क्या है। वजह जब इल्म आएगा तो पता चलेगा अल्लाह की शान क्या है, अल्लाह का मर्तबा क्या है, अल्लाह का मकाम क्या है। वजह यह है कि इल्म न होने की वजह से किस काम का अंजाम क्या उसको पता नहीं होता, इसलिए वो कुछ भी करता चला जाता है। मिसाल के तौर पर एक बात मैं बताऊं, आज दुनिया में जितने गुनाह हो रहे हैं, अगर लोगों को पता चल जाए कि इस गुनाह का बवाल क्या है, इस गुनाह का अजाब क्या है, वल्लाही लजीम अल्लाह की इज्जत की कसम उठाकर कहता हूं, अगर पता चल जाए कि किस गुनाह का बवाल क्या है, तुम कभी उस गुनाह के करीब न जाओ। दरअसल लोग गुनाहों में मुब्तला इसलिए हैं कि उनको पता नहीं है कि इस गुनाह का बवाल क्या है। अगर आप सुनेंगे तो लरस जाओगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वजूद कांप जाएगा, आंखों से आंसू बरसने लगेंगे। हदीस में मौजूद है, हदीस की किताबें भरी हुई है, कुरान मुकद्दस की आयतें पुकार पुकार कर खुदा के अजाब को बयान कर रही है, जन्नत की नेमतों को बयान कर रही है। हमें पता नहीं है, इसीलिए हम ये सब जराइम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं चंद गुनाहों का जिक्र पढ़ता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है, आज अगर वो सुनेंगे तो उनको एहसास होगा, अरे मुझे पहले मालूम होता तो वाकई मैं ऐसा ना करता। आइए मैं चंद गुनाहों का जिक्र करता हूँ, उसके बाद अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। अगर आपका ज़ौक़ सलामत रहा तो बात आगे होगी, वरना जहाँ आपका ज़ौक़ खत्म हो जाएगा वहीं मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। जरा गौर फरमाएं, आजकल जो है हमारे नौजवानों के अंदर जो है वो गुनाह बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। मैं बहुत हया के पर्दे में गुनाहों का जिक्र करूंगा, क्योंकि बच्चे भी मौजूद हैं, माएँ और बहनें भी मौजूद हैं, बात भी हो जाए और उसके बाद जो है अपना काम भी हो जाए और हया के पर्दे भी बरकरार रहें, मिंबर का तकद्दुस भी बरकरार रहे। आज हमारे जवानों के अंदर वो फेल बहुत बढ़ता जा रहा है, वो गुनाह बहुत बढ़ता जा रहा है, जो गुनाह कौमे लूत ने किया था। आप जानते हैं आजकल के छोकरे गंदी फिल्में देखते हैं, गंदी पिक्चरें देखते हैं, गंदी तस्वीरें देखते हैं, तो दोस्ती के नाते लड़के लड़कों के साथ बदकारी करते हैं। ये फेल सबसे पहले कौमे लूत ने किया था, और कौमे लूत को ये काम जिसने सिखाया था वो शैतान है। शैतान एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में आया था कौमे लूत के पास। कौमे लूत, आपने उसका जिक्र कुरान में पढ़ा होगा। तरावी हम क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह अकबर। तरावी के अंदर पूरा कुरान जो हर साल सुनाया जाता है, उसकी एक हिकमत ये भी है ताकि कुरान कहता क्या है हमें पता चले, लेकिन इल्म नहीं है तो हमें इसकी भी खबर नहीं कि कुरान कहता क्या है, कुरान में किन किन चीजों का जिक्र है, तो कुरान में इसका भी जिक्र मौजूद है। अल्लाह अकबर। कौमे लूत बहुत खुशहाल कौम थी। जिस तरीके से हमारे यहाँ कश्मीर की वादियाँ हैं, यानी वहाँ हरे भरे जो है वो इलाके हैं, बागात हैं, फल हैं, ऐसे ही अल्लाह ने कौमे लूत को, तो जो ये लूत अलैहिस्सलाम थे, ये हजरत सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे लगते थे रिश्ते में। अल्लाह अकबर। और बहुत खुशहाल कौम थी इनकी। अल्लाह ने बागात दिए थे, फल दिए थे, फूल दिए थे, नहरें थी, और लोग उस इलाके के अंदर जो है सैरो तफरी के लिए आते थे। लोग सैरो तफरी के लिए आते थे, वो खूब कमाते थे। अल्लाह ने खुशहाली दी थी। और आप जानते हैं जो इलाके ठंडे और खुशहाल होते हैं वहाँ के लोग भी खूबसूरत होते हैं। जैसे हमारे यहाँ कश्मीर के लोग खूबसूरत ही तो होते हैं,
अल्लाह अकबर। तो हुआ ये कि लोग तफरी के लिए आते थे, तो वहां के लोगों ने औरतों को छोड़कर मर्दों ने मर्दों के साथ बदकारी करनी शुरू कर दी, और ये काम शैतान ने सिखाया। अब मैं आपको बताऊं, उस दौर से ये काम चलता चला रहा है, और आज इस कौम के अंदर, हमारे नौजवानों के अंदर ये फेले बद इस कदर रच बस गया है कि अल्लाह अकबर, 90% जवान में कोई बचा होगा जो इसके अंदर मुब्तला न हो। उसकी मुख्तलिफ किस्में हैं, उसके मुख्तलिफ जो है वो अल्लाह अकबर दर्जे हैं। कम से कम पहले दर्जे में तो 80-90% लड़के मुब्तला हैं ही, इल्ला माशाअल्लाह। मैंने 10% को छोड़ दिया। ये बात आपको अजनबी अचंभे में लगती है, लेकिन मैं अल्लाह के रसूल की हदीस आपको पढ़ूं। मेरे आका फरमाते हैं, जो बदनीयती के साथ मुसाफे करते हैं और मुआनके करते हैं और उनकी नीयत अच्छी नहीं होती, उनका शुमार भी कौमे लूत की बदफेली करने वालों में होता है। अंदाजा फरमाएं, अब मैं इससे ज्यादा वजाहत नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह अकबर, कॉलेज के अक्सर लड़के, मदरसे के अक्सर लड़के, मोहल्ले के नौजवान छोकरे, ये गंदी फिल्मों ने ये माहौल बना रखा है, लेकिन उनको पता नहीं अक्सर लोगों को इसका अंजाम क्या है। अब जरा इसका अंजाम सुन लो। अल्लाह अकबर। ये जो जानवर है ना, जानवरों को शऊर है नहीं है, लेकिन जानवरों में भी बुजुर्गों ने फरमाया, जानवरों में भी ये फेल नहीं है। यानी कोई नर जानवर किसी नर जानवर के साथ बदकारी नहीं करता। ये काम अगर जानवरों में भी कोई जानवर करता है तो एक ही जानवर करता है, जिसे सूअर कहते हैं, जिसे खिंजीर कहते हैं। शेर के साथ बदी नहीं करता, ऊंट के साथ बदी नहीं करता, और भी इसी तरीके से ये काम सिर्फ सूअर करता है, खिंजीर। इसीलिए सूफिया फरमाते हैं, जो मर्द किसी मर्द के साथ बदी करता है, मरने के बाद उसकी कब्र में उसको सूअर बना दिया जाता है, उसको खिंजीर बना दिया जाता है। अब जरा सुनते चले जाएं, काश के मेरी कौम इल्म हासिल करती, इल्म उनके पास होता। कंप्यूटर के लिए लोगों ने इल्म वक्त लगाया, साइंस के लिए लोगों ने वक्त लगाया, डॉक्टर बनने के लिए लोगों ने वक्त लगाया, इंजीनियर बनने के लिए लोगों ने वक्त लगाया। बिल्कुल लगाना चाहिए, हम मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन काश के लोग कुरान सीखने के लिए भी वक्त लगाते, लोग हदीस सीखने के लिए भी वक्त लगाते। मेरे भाई जो जरा दिल के कानों से सुनो, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है, जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदी करता है, अल्लाह तबारक व तआला एक दिन में उस पे 36 मर्तबा अल्लाह लानतें नाजिल फरमाता है। और अगर लोग उसका बाइकाट नहीं करते, उसको समझाते नहीं, उसको रोकते नहीं, तो उसकी पूरी बस्ती पर अल्लाह एक दिन में 36 मर्तबा लानत नाजिल फरमाता है। और अल्लाह अकबर, उस बस्ती पर आसमान टूट कर गिरने वाला होता है। खुदा इतना गजबनाक होता है, अल्लाह को इतना जलाल आता है कि आसमान लरस करके टूट के गिरने वाला होता है, मगर फरिश्ते आसमान के किनारे चारों तरफ से पकड़ लेते हैं और कुल अल्लाह शरीफ की तिलावत करते हैं, यहां तक कि खुदा का गजब ठंडा हो जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने बास फरिश्तों को ऐसा पैदा किया है जैसे चोंच वाले परिंदे। वो फरिश्ते परिंदे नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ने फरिश्तों को, बास फरिश्तों को परिंदों की शक्ल में पैदा किया जिनकी चोंच मौजूद है। और उनका काम क्या है, जब कोई बदकारी करने वाला जो कौमे लूत की तरह अमल करता है, मक्के में मरे, मदीने मुनव्वरा में मरे, बगदाद मोहल्ला में मरे, अजमेर मोहल्ला में मरे, दुनिया के किसी खित्ते में मरे, बदकारी करने वाले मर्द एक रात भी अपनी कब्र में नहीं रह जाते, बल्कि वो चोंच वाले फरिश्ते, इधर उसको दफन किया गया, उधर रात आती है तो अपनी चोंच में उठाते हैं और उठाकर ले जाकर वहां जाकर के फेंक देते हैं जहां कौमे लूत पर अजाब आया था। जरा गौर फरमाइए, इन अजाब की दास्तान किसे पता है? इल्म नहीं है, इसलिए लोग ये काम कर रहे हैं। जिन्हें इल्म होगा जरा गौर तो करें, उम्मते मोहम्मदिया में कलेमा पढ़ के कौमे लूत के साथ पड़ा रहेगा और क़यामत के दिन कौमे लूत के साथ
और कौम लूत का क्या हाल हुआ पता है? जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया बदकारी मत करो, तो उस कौम ने कहा तू बहुत पारसा और बाहया बनता है, हम तुझे बस्ती से निकाल दें। इसलिए कि इस काम की जिसको आदत पड़ती है वो जल्दी सुधरता नहीं। आपने सुना होगा ना कि बंदर बुढ़ा हो जाता है लेकिन कुलाटी खाना नहीं भूलता। ये वो बदी है, अल्लाह हमारी नस्लों की इसकी हिफाजत फरमाए। लोग नहीं छोड़ते। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के समझाने पर भी वो कौम नहीं मानी और क्या कहा, हम इसको बस्ती से निकाल दें। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा लूत अब तू देख कि मैं इनको कैसे अजाब देता हूं। अब ये भी सुन लो, अल्लाह को इस काम के करने वालों पे नाराजगी कितनी है कि जब ये खबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिली कि अल्लाह कौम लूत पर अजाब नाजिल फरमा, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े नरम दिल आदमी थे, बहुत नरम दिली थी। उन्होंने अल्लाह से कहा अल्लाह ये मेरे भतीजे लूत की कौम है, इन पे अजाब नाजिल ना फरमा। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तू मेरा खलील ज़रूर है लेकिन तू उनके लिए दुआ मत कर। गौर फरमा, नबी को रोक दिया दुआ के लिए कि तू दुआ नहीं करना उनके लिए, मैंने अजाब नाजिल करने का फैसला कर लिया। ये लोग समझ मौलाना अल्लाह करीम है वो बख्शेगा, मैंने कहा बिल्कुल करीम है लेकिन वो गयूर भी है, उससे बड़ा गैरत वाला कोई नहीं है। जब कोई बदकारी गुनाह पाप करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की गैरत का कोई मुकाबला कर सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह से बढ़कर गैरत वाला कोई नहीं है। अल्लाह ने खलीलुल्लाह को रोक दिया, खलील तूने दुआ नहीं करना। खलीलुल्लाह रुक गए, खामोश हो गए। अब सुनिए फिर कौम लूत कैसे बर्बाद हुई। मैं फिर कह रहा हूं इल्म नहीं है इसलिए सब कुछ हो रहा है। लोगों को ये जो कुरान ने खोल खोल के कौमों को काज़ाब बयान किया, बल्कि जितनी कौमों पर अजाब आया वो सारे जराइम की हमारी कौम के अंदर मौजूद। किस किस का जिक्र कीजिए, कहां से टाइम लाइए, कहां से वक्त लाइए, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी है। मेरे भाइयों जरा गौर से सुनो इस दास्तान को। फिर अल्लाह ने कौम लूत पर बारिश रोक दी और उन पे बारिश बरसना बंद हो गई। जब बारिश बरसना बंद हुई तो उन लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि बारिश, आपने फरमाया तुम्हारे गुनाह की वजह से, हम तेरी बात नहीं मानेंगे, हम अल्लाह से खुद ही दुआ करेंगे, हम अल्लाह से खुद दुआ करेंगे। फिर उन्होंने सब ने जमा होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये कुरान है। मैं कुरान की तफसीर अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। आप इब्ने अब्बास से लेके ज़ियाउल कुरान तक उठा करके देखें, आपको यही मफ़हूम मिलेगा। किसी मकतबे फ़िक्र के मुसन्निफ ने अगर कुरान की तफसीर लिखी है और उसने ख़यानत नहीं की है तो आपको यही मफ़हूम मिलेगा। ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा हम खुद दुआ करेंगे और वो सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला उनसे नाराज है। जब उन्होंने दुआ की तब देखो अल्लाह ने बदकार और मक्कार लोगों के साथ कैसी खुफिया तदबीर फरमाई। जब उन्होंने दुआ की तो उनकी दुआ से काली काली घटाएं छा गई। जब काली घटाएं छा गई तो उन्होंने कहा ये देखो लूत, मजाक उड़ा, ये देखो लूत को, ये कहता था अल्लाह तुमसे नाराज है और वो तुम पे अजाब नाजिल करेगा। हम कितने अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, हम कितने अल्लाह के प्यारे और चहीते बंदे हैं कि हमने इधर दुआ की उधर देखो काली घटाएं छा गई। अगर अल्लाह तबारक व ताला दुआ कबूल कर रहा है, पकड़ नहीं कर रहा है, तो अपनी देड़ होशियारी नहीं है। कभी कभी उसका करम और कभी कभी उसकी खुफिया तदबीर। हर मांगने पर कोई चीज मिले तो भी इतराया न करो और न मिले तो भी मायूस न हुआ करो। जब काली घटाएं छा गई वो इतराए, और जब उससे ठंडी ठंडी हवाएं आई तो और ज्यादा इतराए, और जितने इधर उधर बिखरे थे वो भी उस बादल के नीचे जमा हो गए। जैसे ही जमा हुए अचानक वो काली घटाएं
सुर्ख बादलों में तब्दील हो गई। और सुर्ख बादलों में तब्दील होने के बाद अल्लाह ने आसमान से उन पे पत्थर बरसाए। बारिश बरसाने के बजाय अल्लाह ने उन पे पत्थर बरसाए, और पत्थर भी बहुत बड़े नहीं थे, छोटे छोटे पत्थर थे। वो सर पे पड़ते थे और पूरे सर को चीरते हुए, जिस्म को चीरते हुए पाखाने के उसी मकाम से निकलते थे जिससे वो बदकारी करते थे। इस तरह अल्लाह ने उनको बर्बाद किया। और फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों में से एक बीवी थी जो बदकार नहीं थी। वो बदकार नहीं, वो गुनाह में मुब्तला नहीं थी। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर पत्थर बरसने वाले थे तो अल्लाह ने कहा लूत अपनी फैमिली को लेके, अपने घर वालों को लेके तुम बस्ती से निकल जाओ। जब तुम बस्ती से निकलोगे तो अजाब आएगा। तो हजरत लूत अपने घर वालों को लेकर निकल रहे थे। जैसी पत्थर बरसने की आवाज सुनी, उनकी बीवी के दिल में कौम की मोहब्बत थी। उनकी बीवी ने पलट कर सिर्फ इतना कहा, हाय मेरी कौम। बस वो बदकार नहीं थी, इसलिए कि नबी की बीवी काफिर तो हो सकती है मगर बदकार नहीं हो सकती। बस क्योंकि कुफ्र हर मजहब के अंदर बुरा नहीं समझा जाता। जो लोग कुफ्र करते हैं, कुफ्र को अच्छा समझ के तो करते हैं, लेकिन बदकारी तो हर मजहब में बुरी समझी जाती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी नबी की बीवी, कोई नबी की बीवी हो, बहुत सारे अंबिया की बीवियां ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाई, काफिर थी, मगर काफिर होने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको बदकारी से महफूज रखा। मैं ये वजाहत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं बदकारी का जिक्र कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, जरा गौर फरमाएं, जरा तवज्जो फरमाएं। वो बदकार नहीं थी, वो बदकार नहीं थी क्योंकि वो नबी की बीवी थी, लेकिन उसके दिल में कौम की मोहब्बत थी। उसने जैसे कौम पे पत्थर बरसते देखे, उसने चेहरा फेर कर कौम की तरफ कहा, हाय मेरी कौम। बस इतना कहा, यानी बदकार लोगों की हमदर्दी की, हाय मेरी कौम, इतना कहना था। नबी की बीवी पर भी वही पत्थर गिरा, वही पत्थर गिरा और उसको हलाक कर दिया। यह है गुनहगारों की दास्तान। ऐसी कौम के साथ उठाकर उसको फेंका जाता है जो इस उम्मत के अंदर बदकारी करते हैं। और वो लोग जो बदकारी नहीं करते, वो लोग जो गद्दारी नहीं करते, वो लोग जो सूद नहीं खाते, वो लोग जो हराम नहीं खाते, वो लोग जो नमाजों पे नींद कुर्बान करते हैं, जो लोग नमाजों पर अपनी नींदें कुर्बान करते हैं, वो लोग जो अपनी जानों को अल्लाह रसूल पे कुर्बान करते हैं, वो लोग जो ज़बान से झूठ नहीं बोलते, वो लोग जो ज़बान से गीबत नहीं करते, वो लोग जो आंखों से पाप नहीं करते, यानी अल्लाह रसूल ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर चलते हैं, वो दुनिया के किसी खित्ते में मरते हैं, उनको मदीने मुनव्वरा की सरजमीन नसीब हो जाती है। हज़रत मौलाना जमीलुर रहमान ने कहा था, लाशे को मदीने में करें दफन फरिश्ते, लाशे को मदीने में करें दफन फरिश्ते, मर जाए अगर हिंद में बीमार तुम्हारा, मर जाए अगर हिंद में बीमार तुम्हारा। तो मेरे भाइयों, फिर ये बात कहनी है कि हमें गुनाहों का अजाब नहीं पता, इसलिए हम गुनाहों में मुब्तला हैं। और अल्लाह क्या फरमा रहा है, अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले वो हैं जो इल्म वाले हैं। अब आप यहाँ पर एक बात मुझे खुद लुकमा देंगे कि नहीं, हम बहुत सारे इल्म वालों को गुनाह करते देखते हैं, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं, कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं और कुछ लोग वाकई इल्म वाले होते हैं। पढ़े लिखों में और इल्म वालों में फ़र्क होता है। जो पढ़े लिखे होते हैं वो गुनाह करते नज़र आएंगे, जो इल्म वाले होते हैं वो अल्लाह की बारगाह में लरसते नज़र आएंगे। दोनों में देखो फ़र्क देखो। मैंने और भी कहीं कहा था, एक पढ़ा लिखा है, उसने भी 8 साल 10 साल का कोर्स किया, लेकिन उसकी ज़िंदगी में वो कहता है कि नबी की ताज़ीम तो इतनी ही करना चाहिए जितना बड़े भैया की जाती है। ये पढ़ा लिखा है, लेकिन जो वाकई आलिम है वो कहता है, अरे तू बड़ा भैया छोटे भैया का कहाँ पहाड़ा पड़ रहा है, हमें तो अल्फाज नहीं मिलते कि हम हुजूर की तारीफ़ की शान से करें, अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए। तो फिर वो किस शान से कहता है यहाँ बड़ा भैया छोटा भैया नहीं, यहाँ अय्या भैया की बात ही नहीं है, सरवर कहूँ कि
मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुलो ज़ेबा कहूँ, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद कह कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे, और हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अंदाज़ा फरमाए, ज़रा गौर फरमाए। तो मेरे भाइयों, इल्म सीखिए। जो पैगाम आज आपको देना है, मैंने तमहीद में यही अर्ज़ किया, इल्म सीख, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अभी नसीराबाद के नाजिम साहब का नाम मैं नहीं जानता, फरमा रहे थे कि इसे यहाँ भी बच्चियों की तालीम हो रही। मौलाना ने भी बताया 90 बच्चियाँ यहाँ पर तालीम हासिल कर रही हैं। मौलाना जो है वो मुनीर साहब के यहाँ तालीम हो रही है। पहले लोग इल्म हासिल करने के लिए बुखारा, समरकंद, बगदाद तक जाते थे, बगदाद शरीफ तक। कितने खूबसूरत दौर में हम जी रहे हैं। एक एक गांव में, हर गली में मदरसे। अपने उलमा को दुआ दो। कुछ कमबख्त तो ऐसे हैं जो इन मदरसों के बारे में भी कहते हैं ये मौलवी लोगों ने अपने खाने कमाने की दुकान खोल रखी, ये मदरसे इसलिए चलाते। यानी अल्लाह जब तौफीक छीन लेता है तो आदमी इसी बात, एक बात याद रखना, कभी मदरसों को शक की नज़र से नहीं देखिए। कुछ लोग गलत करते हैं, मैं ये नहीं कह किसी को कि नहीं कह रहा हूँ कि सब पांचों उंगलियां एक जैसे, ऐसे नहीं। कुछ एक बंदे को गलत करता देखकर हम सबको शक की नज़र से देखें, अच्छी बात नहीं। फिर उसके बाद उलमा की शान, अंग्रेज़ों के आने के बाद हिंदुस्तान में जब तक अंग्रेज़ नहीं आए थे, उलमा की बहुत इज्जत थी। हिंदुस्तान में जो चीफ जस्टिस होता था ना, यानी जो 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 जज होता था, सबसे बड़ा जज, वो भी आलिम होता था। सियासी कायद आलिम होता था। बल्कि हर इंसान अपने बच्चों को आलिम बनाने की कोशिश करता। गरीबों के बच्चे भी आलिम बनते थे, बादशाहों के बच्चे भी आलिम बनते। इसलिए कि जो आलिम नहीं होता था लोग उसकी कद्र और इज्जत नहीं करते थे वैसे जैसे आलिमों की कद्र करते। इसीलिए बड़ा जंगजू, यानी जो फन हर्ब ज़र्ब में माहिर है, वो भी आलिम, बड़े काम करने वाला आलिम। शायद आपने इस अंदाज से नहीं देखा होगा, हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को आपने सुना कि सुल्तान सलाहुद्दीन कौन थे। आप अंदाजा फरमाइए, बहुत इल्म वाली शख्सियत है सलाहुद्दीन अय्यूबी। 1950 500 कुछ में सलाहुद्दीन की का इंतकाल होता है और 1950 में उनकी कब्र खुलती है तो कफन भी मैला नहीं हुआ था। आप क्या समझते हैं? हजरत शाहजहां का जिक्र आप सुनते हैं, ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। शाहजहां वो है जिसकी तहज्जुद भी कभी फौत नहीं हुई। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, में इशारे देकर जा रहा, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ये दिल्ली का बादशाह हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद भी थे और खलीफा भी थे। उनकी भी पूरी जिंदगी में कभी तहज्जुद फौत नहीं हुई, और तहज्जुद तो तहज्जुद, कभी नामहरम को उन्होंने जानबूझकर कसदन नहीं देखा। ये हमारी तारीख हमने दूसरों से सुनी, औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे भी कहा होता, कुछ हमसे भी सुना होता। औरंगजेब आलमगीर जिसके बारे में आप जिक्र सुनते हैं, ये बंदा खुद आलिम था और इस शख्स को जो है उनकी सदी का मुजद्दिद करार दिया गया है। आप नहीं जानते लेकिन उलमा जानते हैं कि अल्लाह अकबर, ये हिंदुस्तान में और उर्दू बोलने वाले लोगों के दरमियान आज जो सबसे ज्यादा और मुफ्तियान किराम जिस फतवे की किताब को हवाला बनाते हैं वो फतावा आलमगीरी है। और फतावा आलमगीरी की तकमील जिसके बादशाही के दौर में मुकम्मल हुई है, उस बादशाह को दुनिया सुल्तान औरंगजेब आलमगीर के नाम से जानती है। आप गौर तो फरमाएं, हजरत बहादुर शाह जफर का जिक्र आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर शराबी कबाबियों के साथ बैठने वाला आदमी नहीं था, यह अल्लामा फजल खैराबादी का दोस्त था। अंदाजा फरमाए, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा के साथ बैठने वाला आदमी था और कितना इल्म दोस्त आदमी था। अल्लाह अकबर। सिर्फ मैं उसके चंद अशार पेश करता हूँ। मैंने जो है इल्म वालों की महफिल में बहादुर शाह की फिक्र पेश की तो लोगों को हैरत हुई कि हम तो
ये समझते हैं कि बादशाह लोग जो है वो अय्याश थे और आवारा थे, लड़कियों के दिल डाला थे, यानी अपने जैसा समझते हैं अपने बादशाहों को, क्योंकि लोगों ने तुम्हें गलत तारीख पेश की है, तुम्हारी तारीख को मस्क किया है। मेरे भाइयों, आजकल के छोकरे दौलत आती है तो लड़कियों की तरफ जाते हैं, अय्याशियों की तरफ जाते हैं, जराइम की तरफ जाते हैं। तुम्हारे चंद लोग बिगड़े हुए जरूर थे, मैं हर बादशाह की तारीफ नहीं कर रहा या हर आदमी के हर फेल की तारीफ नहीं कर रहा, कुछ गलतियां भी हुई होगी, इसलिए कि बादशाह ते मासूम नहीं थे। हम तो वलियों को भी मासूम नहीं मानते, बादशाह तो अलग चीज है। लेकिन ये बात याद रखना, बहादुर शाह जफर का एक कलाम जरा सुनिए, उन्होंने एक गजल लिखी थी, बहादुर शाह जफर की गजल सुनिए। आजकल तो इल्म वाले भी गजल कैसी अलती भलती कहते हैं, लेकिन बादशाह की फिक्र सुनिए। दरअसल शायरी इंसान के अपने अंदर छुपे हुए राज को अया करने का नाम है। अंदर जो होता है वो कलम के जरिए से बाहर आता है, इंसान की फिक्र पता चलती है, उसकी सोच पता चलती है, उसके तसव्वुरात पता चलते हैं, उसके तखय्युलात पता चलते हैं। मिसाल के तौर पर इकबाल किस तरह का आदमी था, उसकी शायरी के जरिए से पता चलता है। गालिब किस तरीके का इंसान था, उनकी शायरी से पता चलता है। मीर की फिक्र क्या थी, उनकी शायरी से पता चलती है। मौलाना हसन बरेलवी की फिक्र क्या थी, उनकी शायरी। इंसान का कलम उसकी फिक्र का गम्माज होता है। बहादुर शाह की शायरी जरा देखें, कहते हैं अल्लाह अकबर, चंद मिसरे हैं। मैं कोई बहादुर शाह का मुकद्दमा लड़ने नहीं आया, लेकिन बताने आया हूं, यहां तो थोड़ी सी दौलत आती है तो अय्याशी छूटती है। अखंड भारत का बादशाह, लेकिन उसकी फिक्र क्या है, उसने कहा था आंधिया गम की चलेगी तो संवर जाऊंगा। आंधिया चलती है तो संवरते नहीं है बल्कि बिखरते हैं, मगर क्या उम्मीदों का शायर है। कहते हैं आंधिया गम की चलेंगी तो संवर जाऊंगा, तेरी जुल्फे नहीं हूं कि मैं बिखर जाऊंगा। तेरी जुल्फे नहीं, अरे जुल्फे बिखरा करती है, मोमिन नहीं बिखरा करता। अगर आज जुल्म की आंधियां चल रही है, मुस्लिम उम्मा को मायूस होने की जरूरत नहीं है। जुल्फों को आंधियां बिखेर देती है, दीवान गाने मुस्तफा जाने रहमत को इकट्ठा एक जगह जमा कर देती है। इसलिए अगर आंधियां खून की चल रही है, आंधियां जुल्म की चल रही है, आंधियां ज़्यादती की चल रही है, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। जब मोमिन का खून जमीन पे गिरता है तो एक इनकलाब पैदा करता है। करबला में 72 का खून गिराकर यजीद समझा था हक वालों को मिटा देंगे, लेकिन यजीद नहीं जानता था कि मोमिन के खून की अहमियत क्या है। 72 का खून गिरा है और अल्लाह ने इस्लाम को हरियाली अता फरमा दी है। इसलिए अगर आज मजलूमों का खून किसी जमीन पे बह रहा है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द इन जुल्म की आंधियों से मोमिनीन संवरने वाले हैं। आंधियां गम की चलेंगी तो संवर जाऊंगा, तेरी जुल्फे नहीं हूं कि मैं बिखर जाऊंगा। और फिर कहते हैं मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है। ये शेर के लिए मैंने ये कलाम पढ़ा है, मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है। मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा, मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जा। पता चला जिंदे और मुर्दे का फर्क यही है कि जिंदे का रिश्ता कलम से होता है, मुर्दे का रिश्ता कलम से नहीं होता। अगर कौमों को जिंदा रखना है, अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देने की बजाय अपने बच्चों के हाथ में कलम देने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों के हाथ में खिलौने देने की बजाय अपने बच्चों के हाथ में कलम देने की कोशिश कीजिए। याद रखना हमारे यहाँ कलम की बड़ी अहमियत है। अल्लाह ने कलम की कसम उठाई है, नून वल कलम वमा यस्तरून, महबूब तेरी कसम है। अल्लाह अकबर, नून तेरी कसम है। मैं हतमी तौर पे तफसीर नहीं कर रहा हूँ, माना नहीं बयान कर रहा हूँ, इसलिए कि मुक़त्ताआत को हम अल्लाह पर छोड़ते हैं, तफवीज़ करते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने जो कहा यासीन ताहा नून क़ाफ हा या आइन साद, ये सब मुस्तफ़ा जाने रहमत के अलक़ाबात हैं। मेरे इमाम ने भी कहा था काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें आइन साद, काफ हा या आइन साद, उनका है चेहरा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हज़रत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, शहज़ादा गौसे आज़म।
हमें अपने बच्चों के हाथों में कलम, इसलिए कि मुर्दा कौमें और जिंदा कौमें फ़र्क ये है, उनके मुर्दे को आपने कभी लिखते नहीं देखा होगा, हमेशा जिंदों को लिखते हुए देखा होगा। मेरी गुजारिश है, एक जिंदा कौम की हैसियत से उठना है, कलम की तरफ आओ। वमा यस्तरून, अल्लाह ने तहरीर की कसम भी उठाई। और एक बात बताऊं, अल्लाह के रसूल हमारे पास किताब लेकर आए थे, अल्लाह के रसूल किताब लेकर आए थे। हम किताब वाली कौम है। सबसे पहली आयत नाजिल हुई है, नमाज पढ़ने से पहले कहा जा रहा है इकरा पढ़िए, रोजा रखने से पहले कहा जा रहा है इकरा पढ़िए, ज़कात के हुक्म से पहले कहा जा रहा है पढ़िए, हज के हुक्म से पहले कहा जा रहा है पढ़िए। इसलिए कि अल्लाह जानता है जो पढ़ेगा वही नमाज पढ़ेगा, जो पढ़ेगा। हाँ, इसलिए कि जिसको पढ़ना नहीं आता वो ठोंगे तो मारेगा मुर्गे की तरह, पढ़ेगा क्या? देखिए, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, इसको उसको देख करके वो ठोंगे तो मारते हैं। सजदा ठोंग मारने का नाम है? सजदे का एक अपना अंदाज है, सजदा यूं ही नहीं होता। ये तो बेचारे 100 साल पहले के जाहिल लोग पैदा हो गए अंग्रेजों की पैदा करने से, नौजायदा जमातें, वो तो सर झुकाने को भी सजदा कहते हैं। इस्लाम तो कहता है सब कुछ झुका दिया, फिर भी जब तक शराइत पूरे ना होंगे सजदा नहीं। हयाते सजदा अलग है, हकीकते सजदा अलग है ना। सजदा कब होगा? तवज्जो, जब पेशानी जमीन पे जमेगी। सजदा कब होगा? जब नाक जमीन पे जमेंगे। सजदा कब होगा? जब दोनों हाथ जमीन पे जमेंगे। सजदा कब होगा? जब दोनों घुटने जमीन पे जमेंगे। सजदा कब होगा? जब उंगलियां जमीन पे जमेगी। अब भी ये सब कुछ होने के बाद भी सजदा ना हुआ, हयाते सजदा है। क्यों? इसलिए कि बगैर नियत के कोई फेल होता ही नहीं। जब तक के नियत सजदा नहीं होगी उस वक्त तक के सजदा नहीं होगा। और एक बात ये भी, अल्लाह अकबर, सजदा दीवार के आगे हो रहा है लेकिन नियत अल्लाह की है तो सजदा अल्लाह को हो रहा है। वरना आप सजदा रोजाना किसको करते हैं? अल्लाह अकबर। आप कहते हैं, लोग कहते हैं आप यहाँ झुके मुशरिक हो गए, वहां झुके। मैं सजदे के बारे में नहीं कह रहा हूं भी, लेकिन झुके भी तो कहते हैं ओ मुशरिक हो गए। मैंने कहा तू तो दीवार के सामने सजदा कर रहा है, तो क्या तू दीवार का पुजारी हो गया? कहा ना, दीवार सामने है, नियत अल्लाह की है। मैंने कहा नादान, जब तू अपनी नियत पर बच सकता है तो हमारी नियतों पर तू फतवा कैसे लगा सकता है? नियत हमारी भी तो पूछ ले। और तू नबी के बारे में कहता है कि नबी को इल्मे गैब नहीं है, तुझे कैसे गैब की खबर कि अमीनुल कादरी की नियत क्या है? मेरे इमाम कहते हैं उस शाख शौके सजदा में सूवे हरम झुके, हाय हाय, उस शाख शौके सजदा में सूवे हरम झुके। अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है, अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए। इसलिए अब आपको इल्म नहीं है, धौत जमा लेते हैं ना। हाँ, इधर सर झुकाया तो मुशरिक हो गए, चौखट चूम ली तो मुशरिक हो गए। आप भी डरते हो क्योंकि इल्म नहीं है। इल्म होता तो पता चलता मुल्ला जी, सब झुकने के बाद जब तक नीयत न हो उस वक्त तक के सजदा नहीं होता, वरना हर बंदा दीवारों का मुशरिक हो जाएगा। इसलिए, और एक बात कहूं, दीवार को तो सजदा नहीं कर सकते तो काबे को भी सजदा नहीं। अगर कोई इस नियत से सजदा करे कि मैं काबे की इबादत कर रहा हूं, पूछो सैयद साहब से जो आपके काजी शहर हैं, अल्लामा साहब से, मौलाना से, इन उलमा से पूछो, अगर कोई काबे की इबादत की नियत से सजदा करे वो भी मुशरिक है। रुख काबे की तरफ है, सजदा तो अल्लाह को है, बताए ना। इसलिए मेरी इल्म गया, परेशानी आई। हर मुसीबत की जड़ इल्म का चला जाना है। तो मैं बात समेट लूं, दूर ना निकल जाए। बहादुर शाह जफर क्या कह रहे हैं? मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा, कलम छीन लो मर जाऊंगा। और क्या यकीन है बंदे के पास, कहता है तुझसे बिछड़ा तो ये ना पूछ किधर जाऊंगा, तुझसे बिछड़ा तो ये ना पूछ किधर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समुंदर में उतर जाऊंगा। और फिर यकीन की मेराज तक कहते हैं मैं तो शायर हूं, कहते हैं मैं जफर हूं, जफर कहते हैं कामयाबी को। क्या कहा? मैं जफर हूं, मुझे कोई मिटा सकता ही नहीं, मैं जफर हूं, मुझे कोई मिटा सकता ही नहीं, मैं तो शायर हूं, किताबों में बिखर जाऊंगा, मैं तो शायर। यानी जो इल्म के जरिए से जिंदा रहता है उसे कोई मार नहीं सकता। देख रहे फतावा आलमगीरी तरतीब दिलवाकर औरंगजेब जिंदा हुए कि नहीं हुए? इमाम अहमद रजा का जिक्र क्यों होता है भाई? इल्म की वजह से।
जब भी कोई मसला दरपेश होता है फतावा रज़विया का हवाला आता है, अल अम्न वल उला का हवाला आता है, ज़ुब्ततुज़ ज़किया का हवाला आता है, ये किताबों के हवाले आते नहीं आते। अल्लाह अकबर। तो इल्म, इसी तरह इमाम गजाली को लोग क्यों याद करते हैं, इमाम बुखारी को लोग क्यों याद करते हैं? अपने 4 ऊपर नस्लों में दादा को लोग भूल गए। गजाली को 900 साल हो गए, आज भी इमाम गजाली याद है। इमाम बुखारी को 1000 साल से ज्यादा हो गया, आज भी इमाम बुखारी याद है। इमाम मुस्लिम याद है, तिरमिजी याद है, इब्ने माजा याद है, इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक याद है, इब्ने खुज़ैमा याद है, ये इब्ने शैबा याद है, हजरत अबू हुरैरा याद है। ये सब लोग इल्म की खिदमत करने वाले लोग थे। मेरे भाइयों, अंदाजा तो फरमाए, इल्म वालों को मिटाना आसान नहीं है। इसलिए लोग चाहते हैं कि तुम इल्म की तरफ न जाओ, इल्म की तरफ न जाओ, तुम्हारा इल्म से ताल्लुक टूट जाए, तुम्हारा इल्म से रिश्ता न रहे, इसलिए तुम्हें पढ़ने नहीं देना चाहते, लिखने नहीं देना चाहते। और पढ़ने लिखने से रोकने के लिए कभी तुम्हें नशे में मुब्तला करते हैं, कभी तुम्हें खेल में मुब्तला करते हैं, कभी तुम्हें लड़कियों की मोहब्बत में मुब्तला करते हैं, कभी तुम्हें बुराई में मुब्तला करते हैं। इल्म की अपनी बरकत है, इल्म की अपनी बरकत है। इल्म, अल्लाह अकबर, इल्म क्या है जरा गौर फरमाएं। इल्म दोस्त बनो, मोबाइल की गंदगी से निकलो, मोबाइल को बतौर जरूरत इस्तेमाल करो, मोबाइल को अपने ऊपर मुसल्लत मत करो, फेसबुक को, यूट्यूब को अपने ऊपर मुसल्लत मत करो, जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो। इल्म को ओढ़ना बिछौना बनाओ। इल्म क्या है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा, दाऊद इल्म लोगे कि हुकूमत लोगे, इल्म लोगे कि हुकूमत लोगे। हजरत दाऊद को अल्लाह कह रहा है, इल्म लोगे कि हुकूमत लोगे। देखो नबी की शान, नबी का मकाम। नबी कहते हैं, मुझे अगर इल्म और हुकूमत में किसी को चुनना पड़ा तो मुझे इल्म चाहिए, हुकूमत नहीं चाहिए। अल्लाह ने इल्म दिया, इल्म की बरकत से हुकूमत भी अता फरमा दिया। अंदाजा है आपको मेरे भाइयों, ये इल्म है। इल्म का हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले फरिश्ते हजारों साल से इबादत कर रहे थे, हजारों साल से इबादत कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ने जब हजरत आदम को पैदा किया तो अल्लाह ताला ने सारी चीजें रखी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, सारी चीजें रखी। कुल्लहा का मतलब पहले दिन से लेकर क़यामत तक जितनी चीजें पैदा होगी अल्लाह ने सब रखा। ये कुल्लहा की अगर तशरीह करें उलमा की मौजूदगी में तो मैं आप थक तो नहीं रहे, बोर तो नहीं हो रहे? मैं बात आगे करूँ ना? हाँ, इसलिए कि इस तरह की गुफ्तगू आप नहीं सुनना, आपको थोड़ा सा बोरियत लगती है ना, इसलिए मैं थोड़ा पूछ रहा हूँ आपसे। क्योंकि माशाल्लाह आपको तो वो गुफ्तगू चाहिए जिसमें नारे खूब लगें, कहानी हो, किस्सा हो, थोड़ा हंसाया जाए, थोड़ा लतीफ़ा बोला जाए। मैं लतीफ़ा बोलने नहीं आता, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ अगर तुम जान लो तो कम हंसो ज़्यादा रो। जिसकी कौम बर्बाद हो रही है उसको लतीफ़े से क्या ताल्लुक। लेकिन बहर थोड़ी देर सुने क्या अर्ज़ कर रहा था। अल्लाह अकबर। कुल्लहा, पहले दिन से। अब अगर इसकी तशरीह करें तो उलमा, अगर मैं गलती करूं तो ये इस्लाह करेंगे, लेकिन तवज्जो करें। यानी जितनी इजादात थी, सुई है, कपड़ा है, मोबाइल है, और अब पता नहीं क्या क्या इजाद होगा, हमें नहीं पता। 40 साल पहले किसको पता था कि मोबाइल इजाद होगा? लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ने सब रख दिया। मोबाइल भी रखा होगा, हवाई जहाज भी रखा होगा, सुई भी रखा होगा, सब रखा। फरिश्तों के सामने भी रखा। ये कुल्लहा बता रहा है कि सब रखा, ठीक है ना? ध्यान है आपका, तवज्जो, सब रखा। इसका मतलब एक बात जरा ध्यान दो, गलती करूं तो इस्लाह करें। अगर यहां 100 चीजें रखी जाए उतनी जगह भी तो लगेगी। 5000 रखी जाए उतनी जगह भी तो लगेगी। लेकिन जितनी चीजें, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, अल्लाह की जात इससे पाक है। तवज्जो करना, 5000 चीजें दूर तक, तो मुझे कितनी नजर आएगी, आपको कितनी नजर आएगी? जितनी चीजें बढ़ती जाएगी उतनी नजरों से दूर होती जाएगी, जितनी नजरों से दूर होती जाएगी उतनी नजर। बात है कि नहीं? समझ में आती है कि नहीं? कुल्लहा, पहले दिन से जो चीज इजाद हो रही है, क़यामत तक जो इजाद होगी, सब रख दी गई। फरिश्तों से कहा, तुम अपने दावे में सच्चे हो तो बताओ इन चीजों के नाम क्या है? फरिश्तों ने क्या कहा? फरिश्तों ने फौरन कह दिया, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। उन्होंने माजरत कर ली, मौला हमें कुछ नहीं मालूम, हमें बस उतना ही मालूम है जितने तूने इल्म दिया, और तू इल्म हिकमत वाला। फिर उनसे पूछकर अब अल्लाह आदम से कहते हैं, तुम बताओ, तवज्जो, तुम बताओ।
तो हजरत आदम अभी किसी मदरसे में नहीं गए, किसी स्कूल में नहीं गए, किसी के पास पढ़ने नहीं गए। अल्लाह ने इल्म दिया आदम को। आदम ने उनके नाम भी बताए, सिर्फ नाम नहीं बताए, उनके काम भी बताए कि ये चीज है, इसका ये इस्तेमाल है, ये चीज है, इसका ये इस्तेमाल है, इसका ये चीज है, इसका इस्तेमाल ये। अब एक बात यहां आपके सामने रखूं, हजरत आदम ने सारी चीजों को देखा, तो हजरत आदम की नजर कितनी तेज होगी। उसके बाद आपने पहचाना कि ये काम, इसका नाम भी है और काम भी है, सब बता दिया। अब आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, जब अल्लाह ने उनको इतनी नजर और इतना इल्म दिया, तो आदम को जिसके सदके में पैदा किया, अल्लाह ने उस नबी को नजर कितनी दी होगी और इल्म कितना दिया होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं, आदम के लिए कुल्लहा मानने वालों, नबी के लिए भी इल्म कुल मानने में आखिर जाता क्या है। जब वो आदम को इतना दे सकता है, तो जाने आदम को कितना दे सकता है। और फर्क देखो, फरमाया अल्लाहु अकबर, वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को अस्मा का इल्म दिया, यानी इल्म आदम की हद बयान करती। हमने आदम को अस्मा का इल्म दिया, लेकिन जब जाने आदम की बात आई तो फरमाया वो अल्लम का मालम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब, आप जो कुछ नहीं जानते थे, हमने आपको सब कुछ सिखा दिया। महबूब को सब सिखाया। नारे रिसालत, जिसको इल्मुल मकामे मुस्तफा, जिसको इल्मुल अस्मा दिए, उसके इल्म का ये आलम है। जिसको सब कुछ सिखा दिया, उसके इल्म का आलम क्या होगा। और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अंदाजा फरमाए तो अर्ज ये कर रहा था, हजरत आदम का ये इल्म देखो, फरिश्ते हजारों साल के आबिद थे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम का ये इल्म देखकर मुतासिर हुए। और जब मुतासिर हुए तो अल्लाह ने अब हजरत आदम की ताजीम करवाई। उस जुदली आदम, मेरे आदम को सजदा, सब ने हजरत आदम को सजदा। पता चला कौमों को अगर अपने सामने झुकाना है, तो जितना इल्म उनके पास है, उससे ज्यादा इल्म आपके पास होना चाहिए। और रसूलुल्लाह ने यही किया। उस दौर में जितने इल्म वाले थे, सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को सिखाया। सहाबा के पास क्या उलूम थे, अगर उसको एक एक बयान करूं तो आपको हैरत होगी। बस मैं आखिरी बात के तौर पे बात को समेटते हुए इतना कि हुजूर के असहाब में ऐसे ऐसे इल्म वाले थे, सुभान अल्लाह, कि मेरे आका मौलाए कायनात, बाबे मदीनतुल इल्म, फातह खैबर, खातिम विलायत, खलीफे चाहरुम, अबुल हसनैन, ज़ौज सैयदा मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम, मिंबर कूफा पे बैठ के कहते हैं, कूफा की जामा मस्जिद, कि मुझसे जो चाहो पूछ लो, मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दूँ। और फरमाते हैं, जितने तुम जमीन के रास्ते जानते हो, जमीन के, उससे ज्यादा अली आसमानों के रास्ते जानता है। गौर कीजिए, यानी रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा को आसमानों के रास्ते तक बता दिया। सुभान, ये उनके इल्म, और क्या क्या उनका इल्म बयान करो। मौला अली फरमाते हैं, उस अल्लाह की कसम जिसने दाने को फाड़ कर दरख्त पैदा फरमाया, रसूलुल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इल्म दिया, वो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जितना चाहा अपने करम से मुझे अता फरमाया। और फरमाया कि मैं आसमानों के रास्ते भी जानता हूं। मौला में और बताऊं कितना बताया रसूलुल्लाह ने। रसूलुल्लाह ने मौला अली को पत्थर की बोली भी सिखाई। रसूलुल्लाह ने मौला अली को पत्थर, कोई पता है पत्थर क्या बोलते हैं, पत्थर की बोली भी सिखाई। मौला अली ही तो कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह के साथ एक बार जंगल से जा रहा था, तो मैंने देखा कि पत्थर से दुरूद पढ़ने की आवाज। भाई जो आवाज पत्थर की समझता है, जो आवाज पत्थर की समझता है, वही तो बताएगा ना कि आवाज आई। वरना आदमी जो है भाई
किसी भी चीज की आवाज आएगी, मिसाल के तौर पे इधर उधर से आवाज आई तो कोई कहेगा बकरी की है, कोई कहेगा कुत्ते की है, कोई कहेगा बिल्ली की है, कोई कहेगा चूहे की, कोई कहेगा इसकी उसकी कहेगा। लेकिन जो आवाज पहचानता हूं, मौला अली ने नहीं कहा दरख्त से आवाज आई, मौला ने क्या कहा पत्थर से आवाज आई। इसका मतलब पत्थर की आवाज का इल्म किसने बताया है? जो अली को पत्थर की आवाज सिखा दे, उस नबी के इल्म का आलम क्या हो, उस रसूलुल्लाह के। तो हमारे नबी को अल्लाह ने मौलिम बना के भेजा, आलिम बना के भेजा। बस मैं आपसे इतना कहता हूँ, जय वो ब्यावर वालों और जहाँ से भी आप आए हो, हमें इल्म पे मेहनत कर। मैंने अलीपुरा में भी इस पे बहुत जोर दिया था। और एंड करते मैं आपसे कहता हूँ, अगर दूसरी कौमों के बाजू से बाजू लगा के खड़े होना है, 10वीं से 12वीं से जो तालीम से आप आजकल के नौजवान छोकरे अलग अलग बहाने से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तालीम छोड़ देते हैं, ऐसा मत करो। अब तो इल्म हासिल करना बहुत आसान है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है, इसी तरीके से घर बैठे कोर्सेज शुरू हो गए हैं। देखो हम बहुत मेहनत करें डिग्रियों पर, इल्म पर। इल्म बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह पाक फरमाता है कुल हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून। महबूब आप कहिए कि इल्म वाले और अनपढ़ दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये जो आजकल अपनी जो फिक्र बनी है ना, फिक्र क्या फिक्र है पता है? फिक्र ये है मौलाना मैं तो खेती बाड़ी रखता हूं तो मेरे बच्चे को इल्म की क्या जरूरत है, जब मैं मरूंगा तो इतनी दौलत छोड़ जाऊंगा कि उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात है। मैं तो सुनार हूं, मेरे पास तो फैक्ट्रियां हैं, मेरे पास तो पढ़े जो मालदार लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं कि जरूरत क्या है। और गरीब लोग ये कहकर के नहीं पढ़ाते, क्या कहते हैं कि भाई हम तो गरीब हैं, तालीम महंगी है। एक बात ये आपको बताऊं, माल कब तक साथ जाएगा कोई गारंटी नहीं, ये बात याद रखना। बड़े बड़े मालदारों को भीख मांगते देखा है हमने, छोटी सी उम्र में हमने देखा। कोविड से पहले जिनके कारोबार बहुत अच्छे चलते थे, आज कोविड के बाद देख लें अभी तक वो संभल नहीं पाए। जो ऐसे वैसे थे वो कोविड के बाद कैसे कैसे हो गए हैं, और जो कैसे कैसे थे वो कोविड के बाद ऐसे वैसे हो। बहुत कम लोग हैं जो पहले भी थे अब भी है। आप क्या समझते? कोविड ने दुनिया बदली। और ये भी जो अभी जंग हो रही है ना, जिस तरह कोविड के बाद की दुनिया, कोविड से पहले की दुनिया और कोविड के बाद की दुनिया में जैसे फर्क है, वैसे ही जब ये जंग का गुबार छटेगा तो जैसे अचानक कोविड के बाद दुनिया बदली थी, इन जंग के गुबार छटने के बाद भी दुनिया बदलेगी। मैं अभी जंग पे कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, मेरा टॉपिक वो है भी नहीं। बस इतना कहता हूं, अल्लाह जो जालिम है उसको बर्बाद कर दे और मजलूमों की मदद फरमा जैसा कि तेरी सुन्नत है। बस इतना कहता, बाकी मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ना मैंने कहा है। मैं आपके सामने बस इतनी बात रखना चाहता हूं, इसलिए इसके लिए भी तैयार रहो। बहुत पॉसिबल है, मैंने तो ईद की नमाज में हमारे यहां कहा कि हालात नाजुक होंगे, इसलिए पैसे भी सोच समझ के खर्च। पड़े रहेंगे तो नुकसान क्या है? ऐसी पोजीशन में क्यों आते हो कि मांगना पड़े? लोग कहते हैं कि मौलाना रिलीफ तो तकसीम होती है, तो मैंने कहा तकसीम होने वाली पे मांगने वाले क्यों बनते हो? मोहतात रहो ताकि देने वाले बने हैं। पैसे बचा के रखो, पैसों की बचत। अब वैसे तो इस्लाम बचत का हुक्म देता है। इस्लाम तो ये कहता है अगर समुंदर के किनारे भी वुजू कर रहे हो तो पानी को फजूल न बहाओ। जो पानी बहाने से मना करता है, पानी की फजूल खर्ची से मना करता है, वो पैसों को कैसे संभाल के रखने का हुक्म देता है? आजकल तो तुम पटाखे फोड़ते हो, शराब पीते हो, ये सब फजूल। ये पैसे कहां बर्बाद कर रहे हो? सिगरेट पी रहे हो, बेटियों की मंगनियों पर लाखों रुपए खर्च करो। हमारे यहां मंगनी का क्या तस्वुर है? मंगनी बस इतनी सी है ना कि लड़की वाले और लड़के वाले इसका ऐलान कर दे कि रिश्ता तय हो गया, बस इसी को मंगनी कहते हैं। ये अंगूठियां पहनाना, ये भीड़ जमा करना और ये बिरयानियां बनाना, इस्लाम में इसका कोई तस्वुर नहीं है। और ये सब क्यों करते हो पता है? झूठी शान के लिए। एक बात याद रखना, कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा। मुंह पर 2 जुमले अच्छे सुनने के लिए लाखों रुपए को तुम पानी में डाल देते हो।
ये कौम है, कौम। मुंह पे कहेंगे क्या मंगनी हुई, और बाद में पीछे जाके कहेंगे बेवकूफ, इतना पैसा खर्च किया जबरदस्ती। ये हाल है। कौम से कभी तारीफ के शौकीन मत बनिए। अपनी एक फिक्र बनाइए, मेरा मामला अल्लाह उसके रसूल से दुरुस्त रहे, बाकी खत्म। प्यार सबसे कीजिए, ताल्लुक सबसे रखिए, लेकिन किसी की तारीफ पे मत भूलिए, कभी नहीं। कोई तारीफ करे तो दिल में अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार कीजिए, तौबा कीजिए, मौला मैं इस काबिल नहीं। इसलिए कि मेरे भाई जो तारीफ करता है, आजकल तो दुनिया ये बहुत अजीब दुनिया, बहुत अजीब दुनिया है। शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली। सादगी में जियो, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। और रही बात इज्जतों की, तो हमें इज्जतें लिबास की वजह से नहीं मिली, इज्जतें हमें कारों की वजह और मोबाइल की वजह से नहीं मिली। हमें इज्जत अगर मिली है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा जान रहमत की निस्बत की वजह से, हुजूर की गुलामी की वजह। हाँ, अल्लाह ने दिया है आम हालात में, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी सवारियां रखो, अच्छे मोबाइल इस्तेमाल, क्योंकि हदीस पाक है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह जब तुम्हें नेमत देता है तो वो ये देखना भी चाहता है उसके जो नेमत का असर तुम पर रहना चाहिए। यानी अगर उसने माला माल किया है तो मालदारों जैसा तुम्हारा लिबास होना चाहिए, मालदारों जैसी तुम्हारी सवारियां होनी चाहिए, मालदारों जैसे तुम्हारे खाने पीने होने चाहिए। लेकिन जब हालात नाजुक हों तो फिर आपको एहतियात कर। बहनों से भी कहता हूँ, अभी बहुत पॉसिबल है कि तीसरी आलम जंग की तरफ हम चले जाएं, तो इसमें हम मांगने वाले न बने, मोहतात रहें। अल्लाह करे ऐसे, दुआ करते अल्लाह करे ऐसे हालात ना आए, लेकिन एहतियात में क्या जाता है, बहुत मोहतात रहो, बहुत मोहतात। तो बात को मैं ख़त्म करने चला था, क्या कहता, इल्म पे मेहनत। अब इल्म की जो बात है, ये जो कहते हो कि दौलतमंद हूँ तो मुझे पढ़ाने की क्या ज़रूरत, दौलत किसके साथ आती, बड़े बड़े दौलतमंद भिखारी बने। देख रहे हैं लीबिया के सदर के क्या हालात हुए, नेट पर तो मौजूद। लीबिया के शहजादे का हाल ये था कि वो दुकान से इत्र नहीं खरीदता था, उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर फैक्ट्रियां थी, और जो उसी के लिए इत्र बनाते। आप क्या समझते हैं, दुनिया पे इंटरनेट पर जिना देखने क्यों जाते हो, इंटरनेट पर जरा तहकीक करने निकले, सितारों के आगे जहां और है? इंटरनेट अगर बना है तो उससे फायदा उठाइए ना। गूगल पर पता नहीं लोग क्या क्या देखते हैं, लेकिन मैं तो सोचता हूं जब से ये गूगल आया है इल्म आसान हो। कोई भी मसले में थोड़ी सी उलझन हुई, फौरन टाइप करो, 80% तो जवाब सही आ जाते हैं, 20% में कुछ गड़बड़ होती है, जाहिर सी बात है। डब्बे के दूध में और गाय के दूध में तो फर्क तो होगा। हमारे उस्ताद, हमारे कायद हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी अक्सर फरमाते हैं कि इंटरनेट की तालीम और बुजुर्गों के पास बैठ के तालीम हासिल करने में ऐसा ही फ़र्क है जैसे माँ का दूध और डब्बे का दूध। डब्बे के दूध से बच्चा बड़ा तो हो जाता है, लेकिन माँ के किरदार से महरूम हो जाता है। और माँ का दूध पीता है ना, तो फिर दूध भी मिलता है, किरदार भी मिलता है। तो बात दूर निकल रही है, लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ, मालदार हो तो भी इल्म सिखाओ, और गरीब हो तो भी इल्म सिखाओ। क्योंकि जब हम तालीम देते हैं ना, तो तालीम की वजह से बोलने का अंदाज भी बदलता है। अनपढ़ लोगों की बोली और है, पढ़े लिखे की बोली और। अनपढ़ की सोच और है, पढ़े लिखे की सोच और। किसी शादी में अगर वाकई पढ़ा लिखा आदमी है और अनपढ़ है, वाकई दोनों, एक पढ़ा लिखा एक अनपढ़ है, तो जब पता चलेगा कि शादी का खाना खत्म हो रहा है, तो अनपढ़ दौड़ के बैठेगा, जल्दी से खा लो भाई वरना भूखे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो वाकई पढ़ा लिखा होगा सैयद साहब की तरह, और कहेगा यार दूसरों को खा लेने दो, इसलिए कि किसी के लिए कुर्बानी देना ये हमारे मजहब की पहचान है। मुझे एक वाकया याद आता है पढ़े लिखे और अनपढ़ पर। बहुत सारे अनपढ़ लोग इससे उससे सुन के मालूमात हासिल कर लेते हैं,
और मालूमात हासिल करके फिर वो भी बोलने लगते। जैसे आप में के बहुत सारे लोग मुफ्ती हैं, आप में इतने बड़े बड़े मुफ्ती हैं माशाअल्लाह, और ऐसे फतवे देते हैं कि वो फतवे कभी हमने ख्वाब में भी नहीं देखे हैं? और इतने बड़े मुफ्ती हैं कि इमाम लोगों पे आप लोग सवाल कायम करें। मेरे शहर में एक अजीज ने मुझसे पूछा कि सैयद ये बता कि हमारा इमाम झूठ बोलता है तो मेरी नमाज उसके पीछे होगी कि नहीं होगी? मैं कौम को खूब जानता हूँ, क्योंकि जब मेरी उम्र 11-12 साल की थी तब से मैं कौम से जुड़ा हुआ हूँ और घूमता हूँ, तकरीर करते फिरता हूँ। हमारे गुलाम यासीन भाई बैठे हुए गवाही देंगे, पाली के हमारे निगरां हैं। मैं पाली पहली बार उस वक्त आया था जब मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले। तब से मैं कौम से टच हूँ, आता जाता रहता हूँ। तो बहरहाल मैं कौम को खूब जानता हूँ, प्यार खूब करता हूँ, लेकिन जानता भी। प्यार सिर्फ इसलिए करता हूँ कि मेरे महबूब ने इससे प्यार किया बस। तो मुझे जहाँ हुजूर की सुन्नतों पे अमल करना है, दाढ़ी रखी इसलिए कि महबूब की सुन्नत, मिसवाक की महबूब की सुन्नत, तो सबसे बड़ी जो हुजूर की सुन्नत है वो हुजूर की उम्मत से मोहब्बत करना है। इसलिए मेरा अल्लाह जानता है मैं अपनी कौम से खूब प्यार करता हूं, मुझे बहुत प्यार है अपनी कौम से, और सिर्फ इसी नियत से कि कुछ भी हैं महबूब के हैं, बस इतनी सी बात है। लेकिन जानता खूब हूं। तो जब मेरे अजीज ने पूछा मुझसे कि मेरा इमाम झूठ बोलता है, मेरी नमाज होगी कि नहीं होगी, तो उलमा से माजरत चाहते हुए मैंने जो जवाब दिया, मैंने कहा अगर वो तुझसे कम झूठ बोलता है तो हो जाएगी, और तुझसे ज्यादा झूठ बोलता है तो मुझे बताना, फिर मैं गौर करके जवाब दूंगा। ये कौम का हाल है। बड़े बड़े मुफ्ती बन, तो याद रखो ये जो सुन सुना करके फतवे देते हो ना, इसकी इजाजत नहीं। लेकिन जो वाकई पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा सिर्फ वो रटी रटाई बातें नहीं करता है, उसकी सोच, इल्म सोच बदलता है, फिक्र बदलता है, तदब्बुर पैदा करता है, तखय्युलात को मेराज अता करता है। थोड़ी देर में पता चलता है कि रटने वाला कौन है और पढ़ने वाला कौन। ये बात याद रखना। तो ऐसे ही एक बादशाह था, उसके दरबार में हर किस्म के लोग थे। बादशाह ने ख्वाब देखा। बादशाह ने ख्वाब ये देखा कि उसके सारे दांत टूट गए, ख्वाब में सारे दांत टूट गए। तो बादशाह ने ख्वाब बयान करने वाले मुअब्बिरीन को जमा किया और कहा कि भाई बताओ कि मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे सारे दांत टूट गए, इसकी ताबीर क्या है। तो चूंकि जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, जो वाकई पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको जवाब देने में भी जल्दी होती है, क्योंकि वो इज्जत चाहते हैं। इल्म वाला, जो वाकई इल्म वाला होता है, बहुत सोच समझ के बोलता है। आज हमारे यहां बहुत इल्म वाले लोग नहीं हैं, डिग्री वाले हैं, इल्म वाले नहीं। इल्म वाले बहुत कम हो गए। मिंबर की, स्टेज की दुनिया में कह लें, कॉलेज की दुनिया में कह लें, दरसगाही दुनिया, डिग्री वाले, इसलिए कि अब लोगों को इल्म से सरोकार कम रह गया, डिग्री से। मैं डिग्री वाला कह रहा हूं बस। तो क्या होता है पता है, हम लोग स्कूल चलाते हैं, सुन्नी दावत इस्लामी के कई स्कूल है, तो एक स्कूल हमारे मालेगांव में भी है, इंग्लिश स्कूल है, जूनियर कॉलेज। जब इंटरव्यू के लिए मैं बैठता था टीचर को अपॉइंट करने के लिए, वो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आते थे। आखिरी में हमने ये तक कहा कि 12 जुमले अंग्रेजी के बोल दो, हम तुम्हें लगा लेंगे। वल्लाह मैं कह रहा हूं, मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूं, आप तहकीक कर लें, 12 जुमले ना बोल सके, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके। पता चला डिग्री पे मेहनत की, इल्म पे मेहनत की। और मैं आपसे कहता हूं डिग्री की हमारी अहमियत नहीं है उतनी जितना इल्म की, क्योंकि आदमी डिग्री लेकर हर जगह नहीं घूमता, लेकिन सीना, इल्म भरा हुआ सीना लेके घूमता। मैं बहरहाल, मगर डिग्री भी दुनियावी एतबार से जरूरी है, उस पर भी मेहनत होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा इल्म पर हो। बहरहाल तो बात खत्म करने लगा हूं इल्म पे मेहनत के बारे में। तो बादशाह ने पूछा मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है। तो उसमें इधर उधर से सुनकर जिसने नॉलेज जमा किया था, बोले मैं बयान करता। उसने बोला बादशाह आपके सारे दांत टूट गए ना, तो उसकी ताबीर यह है कि आपके सारे बाल बच्चे, बीवी, सब माँ बाप सब मर जाएंगे।
सब मर जाएंगे। बात उसने सही कही, गलत नहीं कही, लेकिन चूंकि ये इधर उधर से सुना हुआ था, जैसे आजकल यूट्यूब से इधर से निकाला उधर से निकाला उधर करते हैं, हाँ, इसलिए कि पढ़ा हुआ इल्म अलग है, तहकीकी बात अलग है, तदब्बुर अलग है, इल्म अलग है, सीना भरा हुआ इल्म अलग है, खाली खोका अलग है। सुना था इधर उधर से नॉलेज जमा किया था, बोल दिया, सही बोला, गलत नहीं बोला, लेकिन अनपढ़ था, बोला तो सही मगर इल्म न होने की वजह से बोलने का सलीका नहीं मालूम था। आजकल देख लीजिए, मिंबरों पर बातें तो हो रही है लेकिन सलीके से नहीं, इसलिए फायदे की बजाय नुकसान हो। लोग कहते हैं यार जब ये लोग माइक पे इतनी गाली देते हैं तो घर में अपनी बीवी को कितनी गाली देते हैं, जबकि हमारे यहाँ सूफियाए किराम पढ़े लिखे लोग किसी को अबे कहने से भी एहतियात करते, लफ्ज़े बगल कहने से भी, जब तक मिंबरों पर पढ़े लिखे रहे, इल्म वाले रहे, अल्लामा निजामी जैसा, मुजाहिद मिल्लत जैसा, हाफिज मिल्लत जैसा है, फिर हमारे मिंबरों का रंग क्या था। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन बात फिर बात है। उस अनपढ़ ने इधर उधर का नॉलेज जमा करके बात तो सही कही, इल्म उसने इधर उधर से लिया था, बाज़ाब्ता इल्म न था, सलीके बात कही, सलीके से नहीं कही। नतीजा क्या निकला? बादशाह ने कहा अच्छा मेरे घर वाले तुझे बुरे लगते हैं, और ख्वाब की ताबीर ये करता है कि मेरे बच्चे माँ बाप तो सब मर जाएंगे, तो वो क्यों मरे, उससे पहले तू ही ना मर जाए। बुलाया जल्लाद को, उड़ा इसकी गर्दन, खबीस गर्दन उड़ा दी। बोला भाई बताओ मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। तो जो वाकई पढ़ा लिखा था और बात सलीके से कहना जानता था, बात तो वही थी लेकिन सलीके से, किसी कहने वाले ने सलीके की शान बयान की, कहते हैं एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त है पहले सलीके से तराशा जाए। जब तक पत्थर भी सलीके से तराशा नहीं जाता उस वक्त तक वो किसी महबूब की अंगूठी का नगीना नहीं बनता। भाई फेरोजा फिर फेरोजा है, डायमंड फिर डायमंड है, यमनी अकीक फिर यमनी है, सबकी अपनी पन्ना फिर पन्ना है, हीरा फिर, लेकिन सब ताज और तख्त में नहीं लगते, सब अंगूठियों की जीनत नहीं बनते, सब उंगलियों की जीनत कब बनते, जब तक सलीके से तराशा ना जाए। पता चला सलीका बड़ी अजीम चीज है। तो जब ऐसे वैसे ऐरे गहरे ने इधर उधर का चुराया नॉलेज बयान किया, सलीका ना था, मारा गया, लेकिन वाकई पढ़ा लिखा था। उसने कहा बादशाह जवाब तो देना था, बादशाह सलामत, मुबारक हो मुबारक हो, आपके ख्वाब की ताबीर बड़ी खूबसूरत है, अल्लाह आपके खानदान में सबसे लंबी उम्र अगर किसी को अता करेगा तो आप ही को अता करेगा, मुबारक हो मुबारक। बादशाह ने कहा वाह क्या ताबीर बयान की है, इनामात से इसका घर भर दिया जाए। क्या मतलब निकला? बात तो वही थी लेकिन सिर्फ सलीके से। ये सलीका कहां से आया? इसी सलीके को इल्म अता करता। मेरे भाइयों आओ इल्म की तरफ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, दीन पढ़ाओ, मजहब पढ़ाओ, स्कूल पढ़ाओ, कॉलेज पढ़ाओ, सब पढ़ाओ, जितना पढ़ा सकते हो पढ़ाओ, पढ़ते रहो। मोबाइल से रिश्ता कमजोर करके किताबों से रिश्ता मजबूत कर लो, इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ मौलाना मुनीर साहब, सैयद साहब, मौलाना साहब, जितने हमारे उलमा यहाँ काम कर रहे हैं, अल्लाह सबको दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। अल्लाह इनके कामों को 4 चांद लगाए, बल्कि 12 चांद लगाए, 14 चांद लगाए, 25 चांद लगाए, इमाम हसन की निस्बत से 28 चांद लगाए, बल्कि मैं कहता हूँ चांद ही क्या, चांद इनकी तरफ हसरत की निगाह से देखे, खुदा वो चमक अता फरमाए। उम्मीद है आप इन लोगों का सपोर्ट करें। देखो काम करने वालों का कोई काम करे, सुन्नियत का, दीन का जो काम करे सपोर्ट करो, टांग मत खींचो। और मैं कहता हूँ अगर हम किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते तो बेहतरीन तरीका मदद का ये है कि उसके बारे में चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। अगर आप किसी की हिमायत नहीं कर सकते, आप उसकी मुखालफत भी मत कीजिए, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। अगर वाकई उसके अंदर ऐब है, दुआ करें अल्लाह ऐब खत्म कर दे।
और अगर वो नहीं ख़त्म होते हैं तो कुदरत फिर कुदरत है, कुदरत फैसला। कुदरत के काम अपने हाथों में मत लिफ, आप फैसला मत कीजिए किसी के जन्नती और जहन्नमी होने का। आप फैसला मत कीजिए किसी के आदिल और खाइन होने का। आप फैसला मत कीजिए किसी के मुत्तकी और फासिक होने का। अल्लाह पे, अल्लाह के काम अल्लाह पे छोड़िए। आपको कोई पसंद है तायद कर दीजिए, ना पसंद है चुप रह जाइए, खामोश है। कभी खामोश रहना भी सीखो, कभी कभी खामोश रहना भी बहुत बड़ी हिकमत होती है। इसलिए मेरी गुजारिश है आप मदद कीजिए, ताउन कीजिए। अल्लाह ने मालदार किया है, मदरसों का ताउन कीजिए। आप मदरसों को मजबूत करेंगे तो दीन मजबूत होगा, इल्म आगे बढ़ेगा। और अपनी बच्चियों को भी पढ़ाओ। मैंने ये बात पूरे हिंदुस्तान में कहता हूँ, मर्द पढ़ता है तो इल्म फैमिली तक महदूद रहता है, औरत पढ़ती है तो इल्म नस्लों में मुंतकिल होता है। मर्द पढ़ता है फर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है पूरा ख़ानदान पढ़ता है। मर्द पढ़ता है, तवज्जो, मर्द पढ़ता है तो औलाद इल्म वाली होती है, औरत पढ़ती है तो नस्ल इल्म वाली होती है। संवारिए अपनी नस्ल को। लड़कियों के इदारों को भी मजबूत कीजिए, चाहे वो मदरसा हो चाहे स्कूल हो। अल्लाह ताला हमारी कौम को तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। मैंने भी काफ़ी वक्त ले लिया, उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।